बताइए सर। मैं हेमंत प्रचार भाजपा युवा मोर्चा का जिला मंत्री और रावतसर नगर पालिका में उपाध्यक्ष का पद है मेरे पास। आज होली के पावन पर्व पे भादरा बाजार में व्यापारियों के साथ रामाश्रम कार्यक्रम रखा था, जिसमें भादरा विधानसभा से अनेकों गांव से मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आए थे और हमारा कार्यक्रम भी बड़ी जगह से आयोजित हुआ। हेमंत जी, आपके बाजार के अंदर होल्डिंग लगे हमने देखे, उसके अंदर विधानसभा क्षेत्र भादरा, यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव भी नजदीक है 2023 के दिसंबर या नवंबर में होने। ऐसे में क्या आपकी तैयारियां विधानसभा चुनाव 2023 की है? हाँ जी, वैसा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए है हमारी तैयारी। मेरा मूल गांव तो है भानगढ़, भादरा विधानसभा के अंदर भानगढ़ गांव है। और सर्विस में होने से दादाजी सर्विस में थे, उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस का ग्रोथ हुआ हमारा रेजिडेंस रावतसर शिफ्ट हो गया। परंतु हमारा परिवार है, हमारी जो जमीन है वो सारी हमारे गाँव भानगढ़ में स्थित है। मुझे काफी टाइम रावतसर की जनता की सेवा कर रहे हो और बैठेगा वाइस चेयरमैन भी होते आके मनमाही रावतसर छोड़ के भादरा विधानसभा में अचानक एंट्री मार गए। एक चेहरो जो सारंग है जुबान पर आगे हेमंत प्रचार कौन है कट्ठे गए है और रावतसर उड़ान को कारण की। भाई साहब, रावतसर जो हमारी विधानसभा का एक हिस्सा है पीलीबंगा विधानसभा का, वो एससी सीट के अंदर है। और पीलीबंगा से पहले टिब्बी के नीचे आता था, वो भी एससी के अंदर था। तो वहाँ पे राजनीति सेक्टर में जब आए हैं तो वहाँ पे हमारा स्टॉपेज है। भादरा में आए हैं इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे परिवार है, हमारी यहाँ पे रिश्तेदारियां हैं, हमारे यहाँ पे बहुत से निजी संपर्क ताल्लुकात है। हमारा जो रावतसर क्षेत्र है वो भी लगभग भादरा वालों का ही है। भादरा से बहुत से लोग रावतसर में शिफ्ट हो गए हैं, बहुत सी उनकी रिश्तेदारियां भी निजी रिश्तेदारियां भादरा की है, इस वजह से भादरा है। पैतृक गांव थे भानगढ़ बता रहे और आसे पासे भी थारी कई रिश्तेदारी है, तो तन लाग रही है कि फायदो थन मिलेगा? बिल्कुल जी, 110-15 के करीब गांव है, उसमें 80% गांवों में हमारी निजी रिश्तेदारी है। आप बीजेपी से आते हैं, तो ऐसे में जब 2023 का चुनाव लड़ने का आपने विचार कर रखा है, क्या आप पार्टी की टिकट पर डिपेंडेंट है या अगर टिकट आप शायद मांगेंगे, अगर नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं भाई साहब, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जैसा कि आप सभी को पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है 20 बार राजस्थान विधानसभा में लगभग नई सीटें देंगे, नई टिकट देंगे। तो और उस नई टिकट को युवा को देंगे, उस हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी की युवा शक्ति होने के नाते, युवा होने के नाते टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगना हमारा काम है। पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, वो ये डिसाइड करेगा भी टिकट के लिए कौन लायक है कौन नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे। ये इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा भी अगर कल को बीजेपी पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी एक तरीके से बात करें तो सर्वे के आधार पर भी टिकट देती है, और हालांकि आप क्षेत्र के अंदर नए हैं, भानगढ़ से अभी अभी आप शायद होली पे आपने कार्यक्रम किए हैं। ऐसे में पूर्व प्रत्याशियों की बात करें तो एक तरीके से उनका भी पलड़ा भारी दिख सकता है, तो ऐसे में आप फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सर, उनका पलड़ा बिल्कुल भारी है। अपने बात करते हैं माननीय संजीव जी की, अपने बात करते हैं जयदीप जी की, उनका पलड़ा भारी है। वो पुराने यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ पे उनके लोकल में वोट भी है, पकड़ भी है। परंतु जिस हिसाब से मैंने लगभग 20-25 गाँव का दौरा किया है, उस दौरे में यही बात निकल के आ रही है जी, हम बीजेपी के साथ हैं। और बीजेपी की इस बार जो रूपरेखा है वो यही है कि हम युवा चेहरे को टिकट देंगे जिसने आज तक नया चुनाव नहीं लड़ा, कोई चुनाव नहीं लड़ा। उस हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। आप 25 गाँव में गए हैं, आप बता रहे हैं, जैसा कि क्या प्रमुख समस्या देखते हैं आप उन 25 गाँव के? हालांकि गाँव तो और भी आप धीरे धीरे जाएंगे, पर क्या आपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या देखी है? अभी जैसे मैं गाँव में गया हूँ, भादरा के आसपास के गाँव में गया हूँ, वहाँ पे बहुत से गाँव में सड़कें नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत जो कनेक्शन हो रहे हैं उनमें दिक्कतें आ रही है। कुछ लोग कनेक्शन होने नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग वाटर टैंक के लिए जो टंकियां बन रही है उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो अभी एक बार तो देखो, लोग बाग जो मिल रहे हैं वो अपनी मूल समस्या को बता नहीं रहे हैं। और विकास की बात करें तो सड़कों का यहाँ पे हाल देखा है, लिंक जो रोड निकल रही है उसकी हालात खस्ता हो चुकी है, बहुत सी जगह देखी है। और थोड़ा बहुत भानगढ़ साइड में गए हैं तो वहाँ पे मेन पानी की समस्या सबसे प्रमुख आ रही है। बताते नहीं कि भानगढ़ में तो कामरेड बलवान पुनिया विधायक बनने के बाद में पानी की समस्या समाप्ति कर दी।
आपके यहाँ से शायद बलवान फगेड़िया जी ब्लॉक मेंबर भी है शायद आपके यहाँ। मीटिंगों में सुनते हैं। कि मीटिंगों में सुनते हैं, शिला पट्टिका देखेंगे तो उसका तो कोई अंत है नहीं। अच्छा। उन शिला पट्टिकाओं के अगर आधार पे काम होता तो अपनी ये बात कह सकते थे कि हाँ काम हुआ है, गांव में पानी आया है, कनेक्शन हुए हैं। हेमंत जी, बीजेपी का कार्यकर्ता हो तो पुराना जुड़ेड़ा पीड़ी बंगा शायद विधानसभा में आ रहे हो और बठे विधायक बीजेपी को है, तो थारी विधानसभा और भादरा विधानसभा को जो विकास को अंतर देखा तो किया वो देख रहे हो? क्योंकि पीछे एक विवाद भी हो कि पीड़ी बंगा विधायक धर्मेंद्र मोची जो को विकास कौन करा रहे और भादरा में ज्यादा विकास हो रहे है। देखो, भादरा में विकास हो रहा है, इस बात के लिए कोई अपने मापदंड तो है नहीं कि किस हिसाब से अपने इस विकास को आंक सकते हैं। जैसा कि बात कर रहे हैं, एक विधायक के पास सालाना 5 करोड़ का बजट है, तो वो चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे सत्ता का है चाहे विपक्ष का है, वो अपने इस सालाना बजट से अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूल है, कॉलेज है, सड़क है, नहर है, खाड़े हैं, पंचायत है, सड़कें हैं, वहाँ पे रुपए देगा। तो वो काम तो रूटीन में होती है। अब जैसा कि विधायक कोटा है वो तो होना ही है काम। अब दूसरी बात करते हैं, अपने यहाँ पे कामरेड जी विधायक है, तो उन्होंने राज है, आज कांग्रेस का राज है, कांग्रेस में उनकी बहुत चल रही है, तो उन्होंने राज के हिसाब से यहाँ पे कॉलेज की, स्कूल की अपनी बात करें। ये कॉलेज तो पूर्व विधायक का देन है, पूर्व उनके कार्यकाल में बढ़ भी चुका था। हेमंत जी, मैं पीड़ी बंगा और भादरा विधानसभा विकास की कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। अगर करना चाहो तो बड़े बीजेपी विधायक है और कांग्रेस समर्थित कॉमरेड मतलब कैसे को देख राज के अंदर विधायक है। विकास तो सर जो नॉर्मल पैमाने पे हो रहा है, सड़कों का कर ले चाहे रोड कर ले, रूटीन का जो है वो चल रहा है। यहाँ पे कांग्रेस का है तो इस हिसाब से अपने ये कहेंगे कि कामरेड जी को ये कहेंगे कि कांग्रेस समर्थित विधायक है। यहाँ पे विकास कार्य भी देखे, यहाँ थोड़ा ज्यादा हुआ, आपका यही कहना है? यही कहना। आप पीड़ी बंगा से या पीली बंगा से ज्यादा है। जैसे कॉलेज की बात करें, लेकिन इससे बेहतर क्यों नहीं बनी? ठीक है, कॉलेज की बात करें, स्कूलों की बात करें, कर्मोन्नति में देख ले, परंतु जो सरकार एक इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करके वही लूट रही है, कांग्रेस सरकार की बात करें तो उन स्कूलों में विकास जो होना चाहिए था, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। वो किसी भी क्षेत्र में देख लो, कांग्रेस बीजेपी कोई मैटर नहीं करता। हेमंत जी, आप युवा हो और वर्तमान में कांग्रेस सरकार की जड़े बात करा या कांग्रेस समर्थिता की बात करा तो लगातार भर्तियां चुकी है, रद्द होने लग रही है, भर्तियां पेपर लीक होने लग रही है, तो बटे एक युवा हेमंत को के विचार है वर्तमान कांग्रेस के ऊपर? वर्तमान कांग्रेस सरकार इसमें पूर्ण रूप से फेलियर है। उन्होंने युवाओं के साथ छल किए। जो लोग अपना घर छोड़ के हॉस्टल में, चाहे अपने बात करें हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, जयपुर में, कोटा, जयपुर, जोधपुर, जहाँ पे भी गए हैं, महीने का 10-20 हजार रुपए खर्चा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लोगों से, उनके साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। एक भी भर्ती 4.5 साल के कार्यकाल में पूर्ण नहीं हुई है कांग्रेस सरकार की। जो भर्ती हुई है उसमें कोई पेपर लीक हो गया, किसी का रिजल्ट लीक हो गया, किसी का क्या लीक हो गया, युवाओं के साथ छल ही छल हुआ है। आपने तैयारी हालांकि जब विधानसभा चुनाव लड़ने की कर ही ली है, तो आपकी शायद भारतीय जनता पार्टी के शिखर मंडल से भी बात हुई है, और ऐसे में आप युवा मोर्चा से आते हैं तो 30 पुनिया गुट के शायद हो सकते हैं, तो ऐसे में पार्टी ने आपको क्या जवाब दिया अगर आप उनसे मिले हैं? देखो ऐसा, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शीर्ष मंडल से भी हमारी बात होती है, सतीश जी भाई साहब से भी अपनी बात होती है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से भी बात होती है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी जिसको भी अपना कैंडिडेट बनाएगी, चाहे वो मुझे बनाए चाहे वो किसी और को बनाए, हम पार्टी के निर्देशों के अनुसार चलेंगे। पार्टी हमें जो काम सौंपेगी हम वो काम तन मन धन से करेंगे। अगर आपको टिकट मिल गई, आप विधायक बन गए, तो भादरा क्षेत्र में आप विकास कार्य के मामले में क्या क्या आपकी योजनाएं हैं भविष्य में? क्या नया प्लान बनाए? क्योंकि ये कॉलेज ये सब हो चुका है, सड़कें भी लगभग हो जाएंगी, 5 करोड़ मिलने वो मिलने होते हैं। नया क्या सोचा, किस चीज में भादरा पीछे है, किस चीज में मांगते हैं? सब ये बातें आपसे 2 महीने बाद की, प्लानिंग की बात करें, समस्याएं कभी अंत नहीं है, समस्याओं का कोई अंत नहीं है। आज जो समस्या जैसे भादरा की अपने बात करते हैं, सीवरेज की आ रही है, काफी लंबे समय से चल रही है, तो वो समस्या हो गई। उसके अलावा कई जगहों में आज सिंचाई पानी और पीने का पानी भी नहीं पहुंच रहा है, उन पे काम करेंगे। दूसरी चीज, सरकार बनने के बाद, कल को भाजपा की सरकार बनती है और आप जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आपको विधायक की टिकट मिलती है, आप विधायक बनते हो, तो उसके बाद प्रमुख रूप से मेरा यही रहेगा कि जो समस्या जिस भी क्षेत्र में, तो स्पेशल एक जैसे ये नहीं अभी मैं बांग्लादेश के गरीब से हूँ तो सारा विकास कार्य सारा काम नहीं करूंगा। मेरे लिए ये पूरा क्षेत्र मेरा गाँव है, मेरा परिवार, पूरे क्षेत्र में एक जुटता रखूंगा, एक सम्मान काम करूंगा। और रही बात इस कार्यकाल की,
इस कार्यकाल में हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग, चाहे वो बिजनेस क्लास है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, सभी लोग परेशान हैं। तो मैं एक आप सभी मीडिया साथियों के चैनल से ये आग्रह कर रहा हूँ, मैं उन सबको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो इस तरीके से आपके साथ अन्याय हुए वो किसी कभी भी नहीं होंगे हमारे कार्यक्रम। नया क्या सोचा है, जैसे कि और रोज सुनते हैं कोई रोजगार की बात करता है, जैसे आप शायद भानगढ़ ब्लॉक या भानगढ़ गांव से आते हैं, तो आपके पानी में या शायद आपके हाथों पे भी मोहल्लों के अंदर एक एक टूटी लगी होती है, उससे सब पानी बढ़ते हैं। उसके लिए से कोई नई स्कीम आपने सोची हो कि भविष्य में अगर जनता मुझे चुन लेती है तो नया सिर्फ नया तो यही है सर, अभी जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो 2025 तक का टारगेट है। उस टारगेट के अंतर्गत जो आप कह रहे हैं कि कुंडी एक एक गांव में या मोहल्ले में एक एक कुंडी से जो लोग पानी चल रहे हैं, अगर भाजपा की सरकार आती है और हम भाजपा के प्रत्याशी बनकर जनता के बीच में सेवा करने के लिए जाएंगे, तो उन गाँवों में जो मोहल्ले में एक कुंडी है वो एक कुंडी उस मोहल्ले के सभी घरों में जाओ सर, सब घर में एक एक कुंडी लगेगी। सर, भादरा की जनता थोड़ी सी अनोखी है, और अगर जनता की बात करें तो शायद जनता संघर्ष देखती है, चाहे वो बलवान पुनिया का देखे, अब लगभग संजीव जी भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। और प्रत्याशियों की बात करें तो साहनी जी भी लगे हुए हैं, जयदेव जी भी कई बार धरने वगैरह दे चुके हैं। ऐसे में अब आपको नहीं लगता कि आपको भी दरी के संघर्ष पे आना चाहिए, क्योंकि भादरा में भविष्य शायद दरी पे आने लग गए हैं? सर, आपकी बात बिल्कुल जायज है। कई वहाँ पे ये बात आई है कि आप अपनी गाड़ी में एक दरी रखो, जहाँ जगह मिले वहाँ बिछा लो। मेरा मानना ये है, अगर कोई मुद्दा होगा, संघर्ष करने वाला, धरना देने वाला अगर कोई मुद्दा है तो उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे, जनता के हक के लिए लड़ेंगे, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ। प्रमुख मुद्दा सर फसल बीमा है, तो पॉलिसियां भी हालांकि रिजेक्ट की जा चुकी है बागड़ बैंड की, लिको पार्क के इलाके की। ऐसे में क्या आपके संज्ञान में वो समस्या आई है, और अगर आई है तो उसके लिए भी आप क्या भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे? अभी तक वैसा फसल बीमा से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या मेरे को, जहाँ तक मैं गया उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं कोई सेवा की वहाँ तक अभी तक किसी तरह कोई शिकायत मेरे सामने नहीं। और हाँ, जो आप कह रहे हो समस्या, जैसे 2020 की बात चल रही है, परिस्थिति चल रही है, तो उनमें जिस तरह की कोई समस्या आएंगी उसके लिए अपने एक रूपरेखा बनाएंगे और शिष्टमंडल से मिलने की बात करेंगे। अहमद जी, फसल बीमा की बात चल रही है तो राव सर विधानसभा हमारे थे और नोर को भी ध्यान है और भादरा को भी ध्यान है। एक कई जातों बात कही जाती है कि नोर भादरा के अंदर जो फसल बीमा वो भादरा विधायक ले गया है, लेकिन अब की बार क्या है कि नोर और रावसर की जगह बात करा आदो भी को नहीं है, तो कठिन लाग रही है कि किसान गुमराह करेंगे भादरा में ही सिर्फ बीमा हुआ है, भादरा विधायक बलवान पुनिया ले गया है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सेंट्रल सरकार की स्कीम है। इसमें अपने कह दें किसी को क्रेडिट दें तो वो गलत है। सरकार की स्कीम है, हाँ, उसमें अपने ये कह सकते हैं भी किसी क्षेत्र में कोई स्पेसिफाई जैसे रह जाता है, तो उसमें अगर माननीय विधायक कोई प्रयास करता है तो उसकी वो पॉलिसी रिन्यू, जैसे अभी हमारे क्षेत्र में समस्या आई थी कि मतलब केसीसी चल रही थी और जैसे बैंक मर्ज होने से उनका IFSC कोड वगैरह वो चक्कर पड़ गया था, तो उस तरह की जो समस्याएं थी वो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, उन्होंने उस समस्याओं का निस्तारण करवाया था। तो उस तरह की समस्याओं का निस्तारण अपने ये कह सकते हैं स्थानीय विधायक द्वारा हो जाता है या स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी उसके द्वारा करवाया जा रहा है। अहमद जी, कई सारी समस्याएं ऐसी होती है जिनका हमें शायद पता तो होता है पर अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि वो पार्टी से संबंधित होती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेंटर की स्कीम है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप उस पार्टी से आते हैं, जो जल जीवन जो मिशन जो स्कीम है 2025 तक आप बता रहे हैं, वो भी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा है। ऐसे में उसमें भी सर बहुत कुछ गलत हो रहा है। जल जीवन की बात करें, फसल बीमे की बात करें, और आप शायद इस कारण के लिए बोल पाएंगे क्योंकि वो आपके पार्टी की स्कीम और पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी की थोड़ी भी खिलाफत करी तो हो सकता है पता भी काटते पार्टी। भाई साहब, आपकी ये बात है मिशन में गड़बड़ हो रही है, गलत हो रही है, इस तरह की हमारे सामने कोई बात नहीं है। 1200 रुपए से लिए जा रहे हैं तो क्लियर ही है। 1200 रुपए से लिए जा रहे हैं, मेरे को इसके एक्चुअल अमाउंट का पता नहीं है। इसमें जो स्कीम थी सेंट्रल सरकार की, उसमें 50% अनुदान सेंट्रल सरकार का, 40% स्टेट का, और जो पीछे बच गया 10%। तो आपने जैसे भादरा की गांव की बात करते हैं, भादरा के गांव चाहे आप छानी की बात करो, चाहे आप गांधी की बात करो, चाहे आप भानगढ़ की बात करो, जो भी गांव है वो 10% जितनी अमाउंट बढ़ेगी जनसंख्या के हिसाब से उस हिसाब से वो लग रहा है। मैंने इसके अभी पीछे भी बात की थी, अपने सुपीरियर से भी पूछा था, बात भी की थी, तो वो सभी जगह यही चल रहा है
चलिए सर, क्या संदेश देना चाहिए भादरा की जनता को आप? भादरा की जनता को सबसे पहले तो मैं रामनवमी करना चाहता हूँ, होली की बधाई देना चाहता हूँ और उनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, आगामी 2023 में अपने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इस बार अपना मत देश की, प्रदेश की जो मेन है सरकार है, भाजपा सरकार, उसको दें, उसको बहुमत दें, डबल इंजन की सरकार बनाएं और क्षेत्र का विकास करें।